नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके जो भी हिंदी टेट का एग्जाम होता है या फिर इसके अलावा आपको पता अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा एचपी पटवारी एग्जाम्स, वहाँ पे भी हिंदी से रिलेटेड आपको पता बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो आपको बताना है क यहाँ पे वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, कंठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है इनकी संख्या है 33। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात दिन में कौन सा समास है। तो हम बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं कि रात दिन मेहनत करो, रात दिन अपना परिश्रम करो। तो रात दिन में कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा द्विंद्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए जितने भी विकल्प हैं वहाँ से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे विवाद। तो विवाद में आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट इज सजन का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो सजन का संधि विच्छेद होता है सत प्लस यन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। तो नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, इसे छांटिए। तो आपको ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें कहाँ पे एरर है या फिर कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है ना, एरर आपको बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है अगर मैं इंग्लिश भाषा की बात करूँ। तो बिल्कुल सही आंसर फॉर 31 इज, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ पे त्रुटि कहाँ पे है। तो त्रुटि है यहाँ पे ऑप्शन डी में, की भीख मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो धनवान को व्यर्थ में, तो बेकार यहाँ पे बेकार लगाने की जरूरत ही नहीं थी। तो राइट आंसर है इसका धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो बेकार यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 33rd क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है। तो इनमें से कौन से छायावादी कवि हैं। तो आप अपने आंसर को चूज़ कीजिए यहाँ से। तो छायावादी कवि कौन है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खूब लड़ी मर्दानी बै तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे मर्दानी शब्द क्या बता रहा है। तो आप पढ़ भी सकते हैं खूब लड़ी मर्दानी, मतलब कि यहाँ पे मर्दों वाली बात हो रही है। तो राइट आंसर होगा पुरुष तत्ववान। तो पुरुष तत्ववान, ऑप्शन सी। तो पुरुष तत्ववान या फिर आप कह सकते हो पुरुष तत्ववान, राइट आंसर है सी ऑप्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। आपके कह सकते हैं इनमें से शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। तो वहाँ पे अंडरलाइन भी चीज़ें की हुई हैं। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो उज्जवल है उसको जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन बी से, ऊ डबल जो ज होगा वो 2 बार आप देख सकते हैं हाफ है वहाँ पे, और वल। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो बेसिकली जो एरर है वो कहाँ है। तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ में, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो ये जो सही आंसर है, जो जनतांत्रिक के स्पेलिंग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में जनतांत्रिक को लिखेंगे ज न त को आ की मात्रा फिर ऊपर बिंदी फिर त्रिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लामेटरी यहाँ पे सेंटेंस है, वाह वाह मतलब कि कुछ एक्सक्लामेशन की बात हो रही है। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे ए और डी। अब वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस जो एक्सक्लामेशन हुआ है, जो एक दृश्य देख के आ रहे हैं वही यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं।
काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है? तो काला घोड़ा में विशेषण है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका गुणवाचक। तो काला घोड़ा में गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट इज हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, कौन सा वाक्य है? तो बिल्कुल सही आंसर है संयुक्त वाक्य, क्योंकि हम दिल्ली गए, उसके बाद आप देखते हैं एंड की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूँ कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड देयर फॉर 4 नाइट्स या फिर 4 डेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, हम दिल्ली गए हैं और वहाँ पे उसके बाद 4 दिन रहे हैं। तो यहाँ पे एक संयुक्त वाक्य बन चुका है। नेक्स्ट इज निम्न प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो मुहावरा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन है, पाँव में शनिचर होना। तो राइट आंसर है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, एक स्थान पर स्थिर ना रहना। तो बोलते कई बार बोलते हैं, हमने सुना भी होगा कि उसके पाँव में शनिचर है, इसका मतलब कि वो एक स्थान पर स्थिर नहीं है। नेक्स्ट इज बालू की बीत। तो बालू की बीत क्या होती है? बिल्कुल सही आंसर होगा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। तो बहुत जल्दी जो नष्ट हो जाती है वस्तु, उसको कहा जाता है बालू की बीत। नेक्स्ट इज खग जाने खग की भाषा। तो ये वर्ड भी हम बहुत बार सुनते हैं कि ये बहुत बार ये चीज़ यूज़ होती है, खग जाने खग की भाषा। तो इसका मतलब है चालाक ही चालाक की भाषा को समझता है। तो खग जाने खग की भाषा बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर है चालाक ही चालाक की भाषा को समझता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई, मतलब कि चोर ही दूसरे चोर को समझ सकता है किस हिसाब से उसने चोरी की है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो भागीरथी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गंगा को, ये पर्यायवाची है गंगा का। नेक्स्ट इज ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द है कनिष्ठ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सही विकल्प चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहा जाएगा? सुग्रीव। सुग्रीव का नाम आपने कहाँ पे सुना है? सुग्रीव का नाम इसके अलावा आपने रामायण में भी सुना है, जहाँ पे सुग्रीव और बाली 2 भाई थे। तो राइट आंसर है इसका सुग्रीव। ये बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोला जाता है? जिसकी गर्दन बहुत अच्छी हो उसको बोला जाता है सुग्रीव। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यों में आपको बताना है खाली स्थान भर के। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो मूव करते हैं 46 क्वेश्चन पे। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत से बार जब भी चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन बार बार चुनाव, जो भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भी चुनाव होते हैं उनका वहाँ पर बार बार परिसीमन करता है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, चुनाव क्षेत्रों का बार बार क्या किया जाता है? परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता है। तो आपको पता है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से विचलित नहीं होता है, कभी घबराता नहीं है। नेक्स्ट इज रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया। ये बहुत बार हम इवन छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं हम 4th 5th की साइंस में, कि रसायनों ने मिट्टी की जो उत्पादकता है या फिर उर्वरक क्षमता होती है उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादकता। नेक्स्ट इज योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा फलाहार। तो योग साधना में फलाहार और शाकाहार दोनों का विशेष महत्व होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय रहेगा। तो कहाँ कहाँ पे उनका जो नाम है वो अविस्मरणीय रहेगा? तो बिल्कुल सही आंसर होगा साहित्यिक। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो नाम है वो सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में अविस्मरणीय रहेगा, ऑप्शन सी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी है, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि मैं और मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए ऐसे लेके आता रहूँ। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले। वीडियो अगर मेरी अगर जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है यहाँ पे आपको समझाने की, या मेरी कोशिश है अगर आपको सफल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।